पवन, ये क्या बचपना है पवन, मेरी आंखें खोलो पवन। रेडी 1 2 टाटा। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं तुम्हारे लिए केक लाया, तुम्हें सरप्राइज दिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? पवन ये सब क्या है? ये केक की एनिवर्सरी, किसी ने हमको देख लिया तो और सबको छोड़ो, तन्वी ऋषि ने हमको देख लिया तो हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। तन्वी मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए गई है। और ऋषि वो तो नहीं गया ना? हमारी एनिवर्सरी मैं भी मनाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ इस घर में ऐसे नहीं जहाँ पे खुशी से ज्यादा पकड़े जाने का डर हो। एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं जहाँ पे कोई हमें देख भी नहीं पाए, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। ये आखिरी साल है जब हम हमारी एनिवर्सरी इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगली बार से मैं, तुम और तन्वी और शायद हमारा होने वाला बच्चा भी हमारे साथ होगा। हम सब मिलकर हमारी एनिवर्सरी एंजॉय करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। जब देखो तब वो महारानी ज्वेलरी शॉप में और मैं यहाँ इन कपड़ों के साथ पे छत पे। ममता, स्वाति, हाय, कैसी है तू? हाय स्वाति, घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है। तू कहाँ थी? इतने दिनों से दिखी नहीं। तुझे पता है 4 दिन बाद नेहा की शादी है। नेहा की शादी? हाँ, मैं 1 महीने के लिए बाहर क्या गई, यहाँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, रिश्ता तय हो गया, चटपंगनी बढ़ गया। वाओ ग्रेट। नेहा कहाँ है? वो अंदर है। मैं अभी मिलके आती हूँ। हाँ सुन, तू अंदर चल, मैं ये कपड़े सुखा के आती हूँ, ठीक है? और सुन, मेरे बिना उसको कोई गॉसिप मत बताना, ठीक है? वरना मारूंगी पकड़ कर। हाँ हाँ, कभी तेरे बिना हम कुछ बोलते हैं? जल्दी आना, ओके? ओह माय गॉड, अरे मैं तो उसे ये बताना भूल ही गई कि वो नेहा को नेहा ना बुलाए, वरना हम सबकी पोल खुल जाएगी। ओह शिट, नहीं, जल्दी से जाना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा, वरना वो ममता अपनी इतनी ममता लुटाएगी कि हम बैठे लुट जाएंगे। ममता, सॉरी। नहीं, एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन मत देना प्लीज। वाओ हैंडसम। हाय, मैं ममता। ऋषि हाय, बाय। थोड़ी जल्दी में हूँ। हाँ, चल हट। मतलब साइड में हट जा यार, तुझसे टकराऊंगा, तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, सॉरी की दुकान खोलनी पड़ेगी। हाँ चल बाय। ऋषि, मैं नेहा की बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड? वेरी गुड, अच्छी बात है। बाय बाय। वाओ यार क्या हैंडसम है। हाय मैं मर जावा। होने वाले दूल्हे का भाई है क्या? इतनी ठंडी आहमत पर वो तेरे बेस्ट फ्रेंड का होने वाला हस्बैंड है, समझी? यार नेहा की तो निकल पड़ी यार। अरे तेरी बहन तनु कहाँ है? वो तनु? तनु नहीं आंटी, नेहा। लीजिए मैम। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सोना है। तन्वी देख तो कैसा लगा? अच्छा है। अरे ये क्या बात हुई? जो भी मैं तुझे दिखाती हूँ कह रही थी अच्छा है। बेटा मेरा मन रखने के लिए मत बोल, खुद गले में लगा के आईने में देख और फिर मुझे बता कैसे लगा। जो तुझे अच्छा लगे ना बेटा वही लेना, इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लेके आई हूँ ताकि तू अपनी पसंद का ले सके। ले बेटा लगा के दिखा, देख तो सही, ट्राई करके देख। तन्वी ये भी देख तू। अभी तो यही था ऋषि, अब अचानक कहाँ चला गया?
मैम हमारे पास कुछ और मॉडर्न डिजाइन्स भी हैं उस काउंटर पर, चलिए आप वहाँ देख लीजिए। चलो 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 तन्वी, मॉडर्न डिजाइन्स भी देखते हैं, चलो आओ बेटा। चलिए आइए। तेरी बहन का नाम तो तन्नू है ना? हाँ हाँ, उसका नाम तनु है। अब बचपन से ही तनु है, लेकिन ये ममता है ना, इसको तनु से कुछ ज्यादा ही ममता है, इसीलिए कभी कभी ना तनु दी को नेहा करके बुला लेती है। दीजी, आपको तनु से कुछ काम है, मैं तनु को भेजूं आपके कमरे में? नहीं नहीं, मेरा बस चले तो मैं उसे यमराज के कमरे में भेज दूं। आपने कुछ कहा? मैं उसे भेजूं? नहीं नहीं, एक काम कर, तू मेरे कमरे में ना चाय भिजवा दे। हाँ। गरम गरम अदरक वाली। हाँ। बिल्कुल तन्वी जैसी, समझ गई ना? हाँ। पर तेरी बहन का नाम नेहा से तनु कब हो गया? अरे क्यों नहीं, पहले से ही था। मेरा मतलब है हमारे यहाँ ना शादी के बाद नाम बदलने का रिवाज है। पर उसकी शादी कब हुई? तूने तो बोला था 4 दिन बाद शादी है। अरे अगर ऋषि जैसा अमीर लड़का किसी के हाथ में लग जाए तो लड़की ना शादी के बाद के सारे रीति रिवाज शादी के पहले करने लग जाती है, समझी कि नहीं? हाँ हाँ समझ गई। वैसे भी लड़की अमीर लड़कों के लिए अपना नाम क्या पूरा खानदान बदल सकती है। और वैसे तो ऋषि शक्ल से इतना हैंडसम और इतना रिच है। यार वो अमेरिका से है। ग्रेट यार, नेहा तो लकी निकली। नेहा नहीं, तनु। ये नाम ना रट्टा लगा ले और आज के बाद नेहा बस तनु करके बुलाना, ठीक है? वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सारे राज खुल जाएंगे। राज? कैसे राज? राज राज कुंडली, राहु केतु शनि सब खुल जाएंगे और इससे भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तू और बबीता, तो तुम लोगों की कुंडली में आकर राहु केतु शनि सब बैठ जाएंगे और फिर तुम लोगों की कभी शादी नहीं होगी, तुम लोग जिंदगी भर कुंवारी रह जाओगी। ये क्या बोल रही है तू? अरे मैं सच कह रही हूँ और मैं नहीं बोल रही हूँ, पंडित जी बोल के कहते हैं सच्ची। चल चल मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ, आजा। अरे वाह तन्वी, ये देखो। हाँ अच्छा है। मैं 1 मिनट में आती हूँ। जी तुम पागल हो गए हो क्या ऋषि? क्या कर रहे हो तुम? जहाँ मेरे पास इतने करीब और वहाँ मैं यहाँ पवन की माँ के साथ आई हूँ और तुम यहाँ। पवन की माँ की ऐसी की तैसी। मैं पागलों की तरह कब से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ और तुम हो कि देखो तन्वी, तुमसे मेरे साथ रहो, मुझसे बात करोगी बस। देखो ऋषि प्लीज, तुम ये पागलपंती मत करो। अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया तो वो पागल हो जाएंगी। तुम प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? तुम्हें लोगों का डर है, मेरी किस्मत, मेरी जिंदगी का डर नहीं। तन्वी पता है पापा जी और पंडित जी ने क्या कहा कि अगर तन्नू से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर सकता हूँ। हाँ, चूंकि उसकी कुंडली में लिखा है कि जब भी कोई मुसीबत आएगी मेरे ऊपर तो वो मेरे सामने आएगी, मुझे बचाएगी। और अगर 23वें जन्मदिन के पहले मैंने शादी नहीं की तन्नू से तो मैं मर सकता हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है। इसलिए पापा जी चाहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही पवन के साथ, वो मेरी शादी भी तन्नू के साथ करवाना चाहते हैं। तन्वी समय नहीं है मेरे पास, अब तो और भी समय नहीं है। पता नहीं कैसे पवन की असलियत सबके सामने लाऊं, उसका पर्दाफाश करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखो तन्वी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम डरो, प्लीज। देखो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊं, तुम्हें सब कुछ बताऊं, मैं तुम्हें कुछ भी छिपाऊं नहीं, प्लीज। ओके क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी क्या कहेंगे, कह रहे थे कि कुंडली में कोई दोष है यार।
बाबूजी आपको कैसे पता कि ऋषि की कुंडली में दोष है? बेटा, पंडित जी ने जब उसकी कुंडली देखी तो पता चला कि उसकी कुंडली में कोई छोटा मोटा दोष नहीं, बहुत बड़ा दोष है, मारक दोष है, मारक दोष। पंडित जी ने तो यहां तक कहा था कि कोई छोटा मोटा पंडित भी कुंडली देख के ये बता सकता है कि उसकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। तो फिर बाबूजी अब क्या होगा? अगर ऋषि को कुछ हो गया तो? जब तक तू है ना उसके साथ, तेरे होते हुए ऋषि को कुछ नहीं होगा पुत्र। तेरी कुंडली के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि वो ऋषि के मारक दोष को बेअसर कर सकते हैं, उसे हर मुसीबत से बचा सकते हैं। पुत्र, जब भी ऋषि पर कोई मुसीबत आई तो तू एक ढाल की तरह से उसके सामने आकर खड़े हो जा, उसे हर मुसीबत से बचाएंगे। पुत्र, ऐसा लगता है जैसे वाहिगुरु ने उसे बचाने के लिए ही तुझे बनाया। लेकिन बाबूजी, मैं उसे कैसे बचाऊंगी? मैं तो यहाँ हूँ और वो इतनी दूर है, अमेरिका में। बेटा, उसके मारक दोष का असर तब होगा जब वो 23 साल का हो जाएगा। उससे पहले उस पर कोई संकट नहीं आएगा। और जब वो 23 साल का हो जाएगा ना बेटा, तो वो भी यहाँ आ जाएगा और तुझसे ब्याह करके अपने साथ ले जाएगा। बेटा, तू उसके साथ, उसके आसपास रहेगी ना, तो उसकी जिंदगी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। सच्ची पुत्र।